तुझको कितना सुंदर रूप है। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको गुरुजी और गुरुमान द्वारा गाए गए एक अद्भुत और भक्तिमय भजन के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। यह भजन उनकी हाल ही में प्रारंभ हुई भागवत कथा के दौरान गाया गया, जो गौरी गोपाल आश्रम में आयोजित हो रही है। यह कथा न केवल भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि संतों और श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रेरणादायक आयोजन है। गौरी गोपाल आश्रम, जहां यह कथा हो रही है, गुरु जी का एक पवित्र स्थान है। यह स्थान अपनी शांति और धार्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन भंडारा आयोजित किया जाता है, जिसमें सैकड़ों भक्त और साधु संत शामिल होते हैं। गुरु जी के इस आश्रम में हमेशा भक्ति और सेवा का भाव देखने को मिलता है, जहां हर भक्त को भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से ओतप्रोत होते देखा जा सकता है। भागवत कथा के इस विशेष अवसर पर गुरुजी और गुरुमां ने कथा के आरंभ में सबसे पहले सभी पंडितों की सेवा की। उन्होंने पंडितों को आदर पूर्वक आमंत्रित किया और उन्हें वस्त्र और भोजन दान किया। इस दान और सेवा के बाद गुरुजी और गुरुमां ने श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना की, जिसमें भक्ति की गहराई स्पष्ट दिखाई दी। पूजा के पश्चात गुरुजी और गुरुमां ने एक ऐसा भजन गाया जिसने सभी को भाव विभोर कर दिया। यह भजन श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य और उनकी दिव्यता का वर्णन करता है। भजन की शुरुआत में गुरुजी ने भगवान के बाल रूप का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने कान्हा के नटखट स्वभाव और उनकी मोहक मुस्कान को दर्शाया। इसके बाद गुरुमां ने भजन के बोलों को अपनी मधुर आवाज में प्रस्तुत किया, जिससे पूरा वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया। भजन के दौरान श्रद्धालु भी झूम उठे और कुछ ने आंखें बंद करके भक्ति में डूबकर भगवान के रूप का ध्यान किया। कई भक्तों की आंखों में आंसू थे, जो उनकी गहरी भक्ति और प्रेम का प्रतीक थे। भजन के बोल इतने भावपूर्ण थे कि हर कोई उसमें खो सा गया और समय का एहसास ही नहीं हुआ। गुरुजी ने इस भजन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि भक्ति का मार्ग केवल प्रेम और समर्पण का मार्ग है। उन्होंने बताया कि जब हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, तो हमारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम हमें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है और हमें उनके निकट ले जाता है। गुरुजी ने यह भी बताया कि भागवत कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। इस कथा के माध्यम से हम न केवल भगवान के जीवन और शिक्षाओं को जान सकते हैं, बल्कि उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू भी कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में आयोजित इस कथा के दौरान न केवल भजन और पूजा अर्चना हुई, बल्कि भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस भंडारे में सैकड़ों भक्तों और संतों ने भाग लिया और प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। गुरुजी और गुरुमां ने यह संदेश दिया कि सेवा और दान पुण्य भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है। उन्होंने सभी भक्तों को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सेवा और भक्ति को महत्व दें। गुरुजी के अनुसार भजन और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम भगवान के प्रति अपने मन, वचन और कर्म से समर्पित होते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप इस भजन को संपूर्ण रूप से सुनना चाहते हैं, तो आप इसे गुरुजी के आधिकारिक चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां आपको और भी कई सुंदर भजन मिलेंगे, जो आपकी आत्मा को शांति और आनंद से भर देंगे। गुरुजी और गुरुमां का यह भजन एक उदाहरण है कि भक्ति संगीत कैसे हमारे मन और आत्मा को ईश्वर के प्रति जोड़ सकता है। यह भजन न केवल सुनने वालों के लिए एक मधुर अनुभव था, बल्कि उनके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बना, जिन्होंने इसे सुना। हम आशा करते हैं कि इस विवरण के माध्यम से आपको गुरुजी और गुरुमां द्वारा गाए गए इस भजन और उनकी भागवत कथा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप भी इस कथा और भजन का आनंद लेना चाहते हैं, तो गौरी गोपाल आश्रम अवश्य जाएं या गुरुजी के चैनल पर इसे देखें। अगली बार फिर मिलेंगे
एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।